जब ये गुणसूत्र को और खकोर के देखा गया, खकोर का मतलब समझ गया ना, इसको और खींचा गुणसूत्र। जय हिंद। एसएस क्लासेस के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन वंदन और स्वागत है। हमें आशा है कि आप एसएस क्लासेस के वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा होगा और आप अभी एसएस क्लासेस के वर्तमान समय में वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपने नोटबुक को निकालिए और हाथ में कलम पकड़िए और कलम से क्रांति अर्थात शिक्षा में क्रांति की शुरुआत एसएस क्लासेस के साथ आप सभी मिलकर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का वीडियो काफी आपके लिए काफी लाभदायक भी होने वाला है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी आने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को सुनिए और कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पढ़े थे। यदि आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हम आपको लिंक दे देंगे, उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको पीछे का वीडियो सारा दिखाई देगा। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए डीएनए जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो है हम लोग को सेल में, जो हम लोग का सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता था। न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में जो है मतलब द्रव से भरा होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर आगे इसको देखा गया, जूम करके देखा गया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से न्यूक्लियस को बड़ा करके देखा गया, तो देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है गुणसूत्र है। न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसी संरचना है जिसका नाम दिया गुणसूत्र, जिसका नाम क्या दिया? गुणसूत्र। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूक्लियस है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये जो गुणसूत्र है इसको न्यूक्लियस को अगर खींच के बड़ा कर दिया गया, न्यूक्लियस को खींच के बड़ा किया गया, तो देखा कि इसके अंदर जो है एक्स जैसी संरचना दिखाई दिया गया। इसी का नाम क्रोमोसोम दिया, इसी का नाम क्रोमोसोम। ये जो वाल्डेयर है, वाल्डेयर ने इनका नाम जो है गुणसूत्र दिया। वाल्डेयर ने इसका नाम क्या दिया? गुणसूत्र। और ये जो मानव जो है, मानव में ये 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। चाहे मानव में चाहे मादा हो चाहे नर हो, इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, संख्या में 46। इसमें जो 23 जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें नर और मादा दोनों में डिफरेंस जो है एक्स और वाई गुणसूत्र करता है। ये एक्स और वाई गुणसूत्र करता है। ये जो गुणसूत्र है आनुवांशिक गुणों का वाहक है। हम लोग बोलते हैं ना कि आनुवांशिक गुणों का वाहक है। माता पिता कुछ लक्षण उनके बेटे में जा रहा है, उनके बेटी में जा रहा है, तो ये आनुवांशिक गुणों का लक्षण है। यही बताता है कि हमें हमारा दो आंख होता है, एक सर होता है, दो हाथ होता है। यही गुणसूत्र अगर नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे दो हाथ में होंगे, हो सकता है 3 हाथ हो जाए, हो सकता है 3 पैर हो जाए, हो सकता है कि 3 आंखें हो जाए। तो ये गुणसूत्र हमें एक संकेत के रूप में जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसी समय ये गुणसूत्र जो है उन्हें बता देता है कि इनके 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए। तो इसी तरह से गुणसूत्र जोड़ा में होता है। गुणसूत्र किस में होता है? जोड़े में होता है। ये गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। जब ये गुणसूत्र को और खकोर के देखा गया, खकोर का मतलब समझ गया ना, इसको और खींचा गुणसूत्र को, तो देखिए ये धागे जैसा संरचना दिखाई दिया, धागे जैसा संरचना दिखाई दिया। इसी का नाम दिया डीएनए। इसका नाम क्या दिया? डीएनए। इसको सबसे पहले देखा था कार्ल्सवर्ग। इसका अवलोकन जो है सबसे पहले कार्ल्सवर्ग ने किया था। इसका अवलोकन, डीएनए का अवलोकन कार्ल्सवर्ग ने किया था। और ये देखिए द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए कैसी संरचना है? तो द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसको दिया था वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और इसी कारण इसे 1962 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार मिला। ये देखिए वाटसन और क्रिक को 1962 में क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार मिला। ये जो मतलब डीएनए था इसको और अधिक खबरा कहने का मतलब इसको और अधिक बड़ा किया सूक्ष्मदर्शी के सहायता से और देखा कि इस तरह का संरचना दिखाई देता है। इसी का उन्होंने जीन नाम दिया। जीन नाम कौन दिया? जोहानसन। जीन जोहानसन आपको याद भी हो गया होगा, जीन जोहानसन। ये क्या है? हम जैसे बताए थे कि जो डीएनए है, चाहे आपका क्रोमोसोम है, चाहे ये जीन हुआ, ये क्या करता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक है। अनुवांशिक गुणों का वाहक है। ऐसे एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, चाहे आपको दे देगा कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, तो गुणसूत्र, या फिर ऑप्शन में अगर गुणसूत्र नहीं रहे तो आप मारिएगा डीएनए। अगर डीएनए ना रहे तो आपको जीन दिखाई देगा तो आप जीन लगाइएगा, क्योंकि अनुवांशिक गुणों का वाहक चाहे गुणसूत्र हो, चाहे डीएनए हो, चाहे जीन हो, ये क्या करता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के जो लक्षण है उनको स्थानांतरित करने का काम करता है। हमारे 32 दांत होंगे, किसने कहा? कैसे 32 दांत सभी के हो जाते हैं? तो ये डीएनए को इनकी सूचना इंफॉर्मेशन जो है जीन में मौजूद है और ये जीन जो है आने वाली पीढ़ी में ये सूचना का स्थानांतरण कर देता है और हमारे 32 दांत होते हैं। हमारे क्या होते हैं? 32 दांत। अब वर्तमान समय में क्या होता है? हो रहा था इससे पहले आपने फिल्म देखे होंगे, क्रिस फिल्म, उसने क्या किया था? जो जानवर है, जानवर और आदमी, इनके गुणसूत्र में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया था तो एक नया किस्म का प्राणी उत्पन्न हो गया था। वर्तमान समय में क्या है कि सब्जी आप देख रहे होंगे, हाइब्रिड वाला सब्जी, यानी कि आप बैगन देख रहे होंगे, छोटा छोटा बैगन से बड़ा बड़ा बैगन आ रहा है। कोहड़ा आप देख रहे होंगे, छोटा कोहड़ा से बड़ा कोहड़ा आते हैं बाजार में। आप कद्दू देख रहे होंगे, छोटा कद्दू से बड़ा कद्दू आ रहे हैं। आप गाय देख रहे हैं, गाय यानी कि जो हाइब्रिड वाला गाय देख रहे हैं, बड़ा बड़ा गाय, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला गाय। इसका कहने का मतलब है ये जीन में छेड़छाड़ किया गया था। जीन में अभी क्या है कि आदमी में जीन में जो बदलाव है, छेड़छाड़ करना इस पर प्रतिबंध है, लेकिन जो सब्जी है, फल है, इसके जीन में क्या बदलाव मतलब अभी किया जा रहा है या कम कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि उसमें उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपको हम बताएं कि बैगन, पहले छोटा बैगन आता था, उनके जो जीन था, जीन में उसमें देखा गया कि उस बैगन के अंदर ऐसा कौन सा जीन है जो बैगन का आकार छोटा है। और मान लीजिए कि बैगन ले लिया और कोहड़ा ले लिया, बैगन और कोहड़ा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। कोहड़ा हम लोग घर की भाषा में बोलते हैं, आप लोग कुछ और बोलते होंगे, बड़ा साइज का होता है। तो उसका गुणसूत्र देखा गया कि इसका जो आकार बढ़ाने वाला गुणसूत्र है, इसका आकार बढ़ाने वाला गुणसूत्र, और बैगन का जो आकार है छोटा होता है, कौन सा गुणसूत्र? इसका गुणसूत्र को निकाल के हटा दिया गया और इसका वाला गुणसूत्र निकाल के बैगन में डाल दिया गया, तो बैगन का आकार बड़ा हो गया। इसका मतलब है गुणसूत्र में परिवर्तन करके जो फल और सब्जी का साइज है उसको बड़ा किया जा रहा है।
जिसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। इससे क्या होता है कि बड़ा बड़ा आकार के कद्दू भी आ रहा है बाजार में, बड़ा बड़ा आकार के कद्दू। अमरूद आप देखे होंगे, बड़े बड़े आकार के अमरूद। गाय देखे होंगे, गाय अभी हम लोग का क्या था कि सींग वाला गाय था, सींग वाला गाय, लेकिन अभी वर्तमान समय में गाय का सींग ही हट गया है। जर्सी गाय आप देख रहे होंगे, सींग नहीं है। इसका मतलब उसमें जो सींग बढ़ाने का जो गुण था, जिस जीन में जो सींग बढ़ता था, उस सींग बढ़ाने वाला जो जीन है उसको हटा दिया गया, और उस जब जीन हट गया तो उसमें सींग भी गायब हो गया। इसका मतलब है कि जीन क्या करता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक करता है, और इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव करके जो है सब्जी में आपका जाके पौधा में इस पर बदलाव किया गया, और बड़े बड़े आकार के जो है सब्जी का मतलब उत्पादन किया गया। अब देखिए ये जो जीन है इसको और भी थोड़ा सा आगे बड़ा किया गया, तो ये देखा गया कि इसके अंदर और भी धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसका नाम न्यूक्लियोटाइड दिया गया। इसमें ATGC इस तरह से नाम दिया गया, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से इनका नामकरण किया गया। तो इससे क्या होता है कि इससे क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया। DNA कैसी मॉडल संरचना है? तो द्विकुंडलित मॉडल है। DNA का जो मॉडल था किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड के बोर्ड परीक्षा होती है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA की द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो आपको बताना है वाटसन और क्रिक। बोलेगा कि वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो हमको बताना है कि DNA की द्विकुंडलित मॉडल जो है उस पर अपना मतलब वो मॉडल दिया था, इसलिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। DNA का सबसे पहला अवलोकन किसने किया? तो कार्ल्सबर्ग ने किया था। कौन किया था? कार्ल्सबर्ग ने किया था। जीन की खोज किसने किया? जोहानसन ने किया। जीन की खोज किसने किया? जोहानसन ने किया। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि देखिए भारत में जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और ये इसका काम क्या है? इसका उपयोग क्या है? ये आपराधिक मामलों में गुत्थियां को सुलझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी हत्या हो जाती है या कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हो जाती है, ताकि उसके DNA को क्या करता है? उसके DNA से मैच किया जाता है कि आखिर ये कौन है। तो DNA जो है इसको DNA फिंगरप्रिंटिंग उसके लिए क्या करता है? वो रक्त लेता है या फिर उनके बाल, लार, नाखून या फिर अन्य कोशिकीय स्रोत को लेकर भारत के फिंगरप्रिंटिंग जो सिस्टम है वो हैदराबाद में स्थित है। वहां पर जाकर उसकी DNA की पहचान किया जाता है, DNA की पहचान किया जाता है और आपराधिक मामलों का उजागर किया जाता है। तो एग्जाम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है? तो हम लोग बोलेंगे हैदराबाद में स्थित है। और देखिए हम लोग DNA में थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश किए, और इसमें जो भी चीज छूटा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप SS क्लासेस में इस तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए फिर से सभी को एक बार जय हिंद।